सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक गांव में एक स्कॉलर था। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल था, बहुत ही इंटेलिजेंट उसकी आर्ग्यूमेंट्स थी। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसकी आंखें खराब थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। जब भी गांव वाले ये कहते कि रोशनी होती है तो तब वो ब्लाइंड स्कॉलर कहता रोशनी होती ही नहीं है। वो कहता कि अगर रोशनी होती है तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। गांव वाले कहते उसे, अरे हम प्रूव कैसे करें, रोशनी है सो है, हम कैसे प्रूव ये करें, तुम देख ही नहीं सकते। वो कहता, अरे मैं मानता हूँ मैं देख नहीं सकता, पर मैं छू सकता हूँ, मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। अगर रोशनी है तो उसे खड़का के दिखाओ किसी छड़ी से, अगर रोशनी है तो उसे पकड़कर मुझे स्मेल करवाओ, स्मेल तो कुछ ना कुछ होगी। अगर रोशनी है तो मेरी बाकी सारी सेंसेस को महसूस करवाओ, मुझे रोशनी का टेस्ट करवाओ, मुझे रोशनी को हल्का सा अपनी जीभ से लगाने दो। तो बाकी गांव वाले कहते, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, रोशनी दिखाई नहीं देती, तुम उसे फील नहीं कर सकते, तुम उसे स्मेल नहीं कर सकते, तुम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, रोशनी तो सिर्फ देखने वाली चीज़ है। वो कहता है नहीं नहीं, रोशनी है ही नहीं, अगर रोशनी होती तो बाकी सारी सेंसेस, मेरी सेंसेस उस रोशनी को फील कर पाती, या आप मुझे करवाओ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो गांव वाले बड़े हैरान और परेशान, उसकी आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली सही भी हैं पर वो माने कैसे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो मान ही नहीं सकता, जो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती वो उस चीज़ को कैसे माने। तो एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी उस गांव से गुजर रहे होते हैं और सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वो कहते कि हम गौतम बुद्ध जी को ये बंदा मिलवाएंगे और वही इनका इलाज कर सकते हैं, वही इनको कन्विंस करवा सकते हैं कि हाँ रोशनी सच में होती है। तो गौतम बुद्ध जी आ जाते हैं और उस बंदे को बुलाया जाता है गौतम बुद्ध जी के पास, और गौतम बुद्ध जी को वो सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि हम इसे कहते हैं रोशनी है और ये कहता है कि रोशनी है ही नहीं है, मुझे प्रूफ दो। तब गौतम बुद्ध जी बड़ा ही सिंपल और सरल उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ आइस। यानी कि ये बात इंटेलिजेंस की नहीं है, ये बात कन्विंस करने की नहीं है, ये बात लॉजिक की नहीं है, रेशनलिज्म की नहीं है, ये बात है सिर्फ आंखों की। अरे उसकी आंखें ठीक करो तभी उसे पता चल पाएगा कि रोशनी क्या है, अदरवाइज इसे कभी नहीं पता चलेगा। गौतम बुद्ध जी के साथ एक फिजिशियन भी रहते थे, यानी कि आप ऐसा समझ लो एक डॉक्टर भी रहते थे। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुम अगले 6 महीने इसी गांव में रहोगे और इसका ट्रीटमेंट करोगे। तो 6 महीने वो वहीं पे बात मान जाता है, वो गांव में रहता है। तो 6 महीने वो उसकी आंखों का ट्रीटमेंट करता रहता है और 6 महीनों के बाद उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उसके बाद जब 6 महीनों के बाद गौतम बुद्ध जी वापस लौटते हैं और वो बंदा गौतम बुद्ध जी का तहे दिलो धन्यवाद करता है, उनकी बहुत प्रेस करता है, क्योंकि अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं और उसे रोशनी दिखाई दे रही है। वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि रोशनी है, आपकी बात सही थी, ये समस्या थी कि मेरे पास आंखें ही नहीं थी देखने के लिए। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और यही चीज़ इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि यही हमारी रियल लाइफ में होता है। हम रियल लाइफ में कहते हैं कि अगर कोई महान सत्य, कोई आखिरी सत्य है तो हमें दिखाइए, उसका प्रूफ दिलाइए कि वो हमें फील हो। तो कुछ है तो है नहीं, तो हम क्यों मेडिटेशन करें, हम क्यों स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमारे पास वो आंखें ही नहीं हैं जो हमारे अंदर झांक करके सत्य को देख सकें। एक्चुअली जो हम प्रूफ मांग रहे हैं वो प्रूफ मांगने से हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रूफ वैलिड ही नहीं है, वो आपको कन्विंस कभी कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि वो एक ब्लाइंड स्कॉलर कन्विंस ही नहीं हो पाया कि रोशनी है, वैसे हम भी कन्विंस ही नहीं हो पाएंगे कि हमारे अंदर कुछ है, हमारे की आखिरी सत्य कुछ है।
ये आखिरी सत्य को देखने के लिए हमें अपने अंदर झांकना ही होगा, और अंदर झांकने के लिए हमें वो आंखें चाहिए जो अंदर झांक सके। सो ये सवाल होता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू आवर ओन बीइंग। ये सवाल नहीं है कि प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।